इस अध्याय का विषय है वेब विश्लेषण उपकरण और तकनीक। आज के युग में जहां सूचना शक्ति है, वहां बड़ी मात्रा में डेटा बनाया जा रहा है और सूचना में संसाधित किया जा रहा है। इस तरह से उत्पन्न जानकारी को बेहतर निर्णय लेने के लिए सुलभ बनाया जा रहा है। उत्पन्न डेटा की मात्रा इतनी बड़ी है कि इसे बिग डेटा कहा जा रहा है। बिग डेटा एक ऐसा शब्द है जो स्ट्रक्चर्ड और असंरचित दोनों तरह के डेटा की बड़ी मात्रा का वर्णन करता है, जो एक व्यवसाय दिन प्रतिदिन के आधार पर उत्पन्न करता है। बिग डेटा के 3 वी हैं। पहला वी है वेलोसिटी, डेटा यानी गति। डेटा एक अभूतपूर्व गति से प्रभावित होता है और इसे समयबद्ध तरीके से निपटाया जाना चाहिए। RIFD टैग, सेंसर और स्मार्ट की मीटरिंग निकट एवं वास्तविक समय में डेटा के टॉरेंट से निपटने की आवश्यकता को पूरा करते हैं। दूसरा है वॉल्यूम यानी मात्रा। संगठन विभिन्न स्रोतों से डेटा एकत्र करते हैं, जिसमें व्यावसायिक लेन देन, सोशल मीडिया और सेंसर या मशीन टू मशीन डेटा से जानकारी शामिल की जाती है। वैरायटी, प्रकार। वैश्विक स्तर पर बनाए और संग्रहित किए जा रहे डेटा की मात्रा बढ़ती रहती है। डेटा पारंपरिक डेटाबेस में संरचित संख्यात्मक डेटा से लेकर असंरचित पाठ, ईमेल, वीडियो, ऑडियो, स्टॉक टिकर डेटा और वित्तीय लेन देन तक के विभिन्न प्रकार के प्रारूपों में आता है। अब हम बात करते हैं ई-कॉमर्स कंपनियों की। ई-कॉमर्स कंपनियों ने एक मल्टी चैनल मार्केटिंग रणनीति अपनानी शुरू कर दी है। उदाहरण के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग और अन्य वैकल्पिक चैनल। इन नए चैनलों की निगरानी के लिए ऑनलाइन विक्रेताओं को एक ऐसी तकनीक का उपयोग करना चाहिए जो ग्राहकों के डेटा को समय समय पर ट्रैक और रिपोर्ट कर सके। ऐसी ही एक तकनीक है वेब एनालिटिक्स। वेब एनालिटिक्स क्या है? वेब एनालिटिक्स वेब पेजों पर उपयोगकर्ता के व्यवहार को समझने के लिए डेटा को मापने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। यह डेटा को एकत्र करने और रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक सामरिक दृष्टिकोण है। वेब विश्लेषण केवल वेबसाइट ट्रैफिक को मापने की तकनीक के रूप में सीमित नहीं है। यह एक व्यावसायिक उपकरण भी है जो विपणन अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही वेबसाइट प्रभावशीलता को निर्धारित करने और बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एनालिटिक्स किसी वेबसाइट पर गतिविधि और व्यवहार को मापते हैं। उदाहरण के लिए कितने उपयोगकर्ता विजिट करते हैं, वे कितने समय तक रहते हैं, वे किन पेजों पर जाते हैं और वे किसी लिंक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं। व्यवसाय साइट प्रदर्शन को मापने और प्रमुख प्रदर्शन संकेतों को देखने और बेंचमार्क करने के लिए वेब एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। प्रत्येक व्यापार का अस्तित्व उसके पास उपलब्ध आंकड़ों की मात्रा पर निर्भर करता है। इनमें से बहुत सा डेटा वेबसाइट ट्रैफिक यानी ई-कॉमर्स साइटों पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार के डेटा की बढ़ती वृद्धि के परिणाम स्वरूप ऐसे डेटा का विश्लेषण किया जाना चाहिए जिससे ज्ञान, समझ और मूल्य निकल सके। प्रभावशाली विश्लेषणात्मक तकनीक का उपयोग करके ऐसे डेटा से मूल्यवान जानकारी प्राप्त करना संभव है। एक उचित व्यावसायिक रणनीति और बेहतर निर्णय के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइटों को वेब एनालिटिक्स के उपयोग को अपनी निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना चाहिए ताकि दूसरे प्रतियोगियों को पर लाभ प्राप्त हो सके। वेब एनालिटिक्स की आवश्यकता क्यों है? एक व्यापार को वेब एनालिटिक्स की आवश्यकता मापने के लिए और वेबसाइट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए है। निर्णय के कुछ समस्याओं सामना करने के लिए कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आधुनिक समय में ऑनलाइन रिटेल में देने की आवश्यकता है, वे हैं। सबसे पहला, वेबसाइट को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित करें। एक प्रभावी वेबसाइट को गतिशील विकसित होना चाहिए जिसमें मार्केटिंग ऑटोमेशन और CRM सिस्टम एकत्रित हों। ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को अच्छी तरह
बिक्री लीड और स्थायी ग्राहक मामले उत्पन्न करने में सक्षम होने के लिए एक अच्छी वेबसाइट की आवश्यकता होती है। इसलिए वेबसाइट का एक मजबूत टीम के साथ भारी निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें शामिल होना चाहिए डिजिटल विपणन, डेवलपर्स, वेब विश्लेषिकी विशेषज्ञ, सामग्री डेवलपर्स, होस्टिंग विशेषज्ञ आदि। एक निर्णय ये करना है कि इस प्रस्ताव को आउटसोर्स किया जाए या विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। क्या ऑफलाइन उपस्थिति की आवश्यकता है या ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए? ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों उपस्थित होने से अधिक अवसर मिलते हैं। ऑनलाइन फर्म विश्वास, बेहतर ग्राहक संबंध उत्पन्न करने में सक्षम है। दूसरा, मल्टी डिवाइस उपयोग को कैसे ट्रैक करें? ऑनलाइन रिटेल में एक बड़ा सवाल ये है कि उपभोक्ता खरीद चक्र के दौरान कई उपकरणों में विजिटर के अनुभव को कैसे ट्रैक किया जाए। कई अलग अलग उपकरणों में एक ही आगंतुक को ट्रैक करना ई कॉमर्स के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन गया है। विजिटर को ट्रैक करने और पारंपरिक पद्धति में उपयोगकर्ता के ब्राउज़र पर कुकी सेट करना शामिल है। तीसरा है, उपभोक्ता के लिए उचित कैसे हों? ग्राहकों के व्यवहार को जानना और भविष्यवाणी करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानना आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को किसी ब्रांड को खरीदने और उसके प्रति वफादार रहने के लिए क्या प्रेरित करता है। ग्राहक के लिए प्रासंगिक होने का तरीका, आवश्यकताओं को जानना और उन्हें प्रदान करने में सक्षम होने के लिए सेवाओं की संरचना करना है। सोशल मीडिया प्रबंधन कैसा हो? एनालिटिक्स उपकरण और सेवाएं सोशल मीडिया प्रबंधन प्रक्रियाओं और स्वचालित करने में मदद कर सकती हैं, जो समय बचा सकती हैं, उत्पादकता में सुधार कर सकती हैं और दर्शकों की क्षमता की टैपिंग कर सकती हैं। उद्योग जगत के नेताओं से कैसे प्रतिद्वंदिता करें? डेटा और एनालिटिक्स उद्योग की प्रतिस्पर्धा और संगठन मुख्य व्यवसायों को तेज गति से फिर से आकार दे रहे हैं। वेब एनालिटिक्स के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला है वर्णनात्मक विश्लेषण यानी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इससे ये पता चलता है कि आने वाले डेटा के आधार पर वर्तमान में क्या हो रहा है। वर्णनात्मक विश्लेषण डेटा को सांख्यिकीय रूप में से देखता है ताकि ये बता सके कि अतीत में क्या हुआ था। और वर्णनात्मक विश्लेषण एक व्यवसाय को ये समझने में मदद करता है कि वह कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं। ये डेटा विजुअलाइजेशन जैसे कि ग्राफ, चार्ट, रिपोर्ट और डैशबोर्ड के रूप में दिखाई दे सकता है। एनालिटिक्स को माइन करने के लिए ईमेल रिपोर्ट्स और रियल टाइम डैशबोर्ड का उपयोग किया जाता है। दूसरा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स या नैदानिक विश्लेषण। किसी भी व्यापार में क्या हुआ और क्यों हुआ इसका पता लगाने के लिए पिछले प्रदर्शन पर ये एक मूल्यवान विश्लेषण होता है। विश्लेषण के परिणाम आमतौर पर एक विश्लेषणात्मक डैशबोर्ड होते हैं। नैदानिक विश्लेषण डेटा एनालिटिक्स का एक रूप है जो आपको ये समझने में मदद करने के लिए वर्णनात्मक विश्लेषण पर आधारित हैं कि अतीत में कुछ क्यों हुआ। अक्सर नैदानिक विश्लेषण को मूल कारण विश्लेषण कहा जाता है। इसमें डेटा डिस्कवरी, डेटा माइनिंग और ड्रिल डाउन और ड्रिल थ्रू जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है भविष्यात्मक विश्लेषण यानी प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। भविष्य की संभावित स्थितियों का विश्लेषण क्या हो सकता है। डिलीवरेबल्स कभी कभी एक भविष्य कहने वाला पूर्ण अनुमान होते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स ऐतिहासिक डेटा के आधार पर भविष्य के परिणामों की संभावना की पहचान करने के लिए डेटा, सांख्यिकीय एल्गोरिथम और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग करता है। इसका लक्ष्य सर्वोत्तम मूल्यांकन प्रदान करना है कि क्या हुआ और भविष्य में क्या होगा। इसके बाद आता है निर्देशात्मक विश्लेषण यानी प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। इस प्रकार के विश्लेषण से पता चलता है कि क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। ये अक्सर
सबसे मूल्यवान विश्लेषण होता है और अगले चरणों के लिए नियमों के सुझावों का परिणाम देता है। उपलब्ध डेटा को देखते हुए प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एक परिदृश्य में कार्रवाई का सबसे अच्छा तरीका खोजने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह वर्णनात्मक विश्लेषण और भविष्यात्मक विश्लेषण दोनों से संबंधित है, लेकिन डेटा निगरानी के बजाय कार्रवाई योग्य अंतर्दृष्टि पर जोर देता है। वेब एनालिटिक्स का क्षेत्र, इसका सबसे पहला क्षेत्र है मापन। वेब एनालिटिक्स का उपयोग करते समय पहला कदम यह तय करना है कि क्या मापा जाना चाहिए। ये पूरी तरह से वेबसाइट के व्यावसायिक लक्ष्य पर निर्भर करता है। एक विश्लेषण के परिणाम को तय करने के लिए इसे प्रमुख प्रदर्शन संकेतक यानी KPI के साथ मिलाना होता है। विश्लेषण वेबसाइट पर विभिन्न पैरामीटर, मेट्रिक या KPI और उपयोगकर्ता व्यवहार को मापने के बाद परिणाम एक वेबसाइट की खामियों को निर्धारित करते हैं जो कई कारणों से हो सकता है। उदाहरण के लिए बहुत अधिक ट्रैफिक। तीसरा है ऑप्टिमाइजेशन। ये उन सभी गतिविधियों या प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं जिनका उपयोग किसी वेबसाइट को सर्च इंजन पर उच्च रैंकिंग के लिए बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। ये धीमी वेबसाइटों की गति को बढ़ाता है और वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ने पर रूपांतरण दर में सुधार करता है। इसके बाद आता है परीक्षण। वेब विश्लेषण एक सतत प्रक्रिया है जो इसके लिए लगातार विश्लेषण की आवश्यकता होती है। परीक्षण में वेबसाइट अनुकूलन के परिणाम या प्रभावशीलता का पता लगाने की प्रक्रिया शामिल है। अगला है वेब विश्लेषण की श्रेणियां और तकनीकें। पहला है ऑन साइट वेब विश्लेषण। ऑन साइट वेब विश्लेषण का मतलब है कि साइट पर वेब विश्लेषिकी सेवाओं और पैकेज्ड कार्यक्रमों की पेशकश करने वाली कई फर्म हैं। इनमें से कुछ कार्यक्रमों में डेटा संग्रह की मुख्य तकनीकों में से किसी एक को शामिल किया जाता है। इस प्रक्रिया में सर्वर लॉग फाइल विश्लेषण आगंतुक या उपयोगकर्ता द्वारा मांगे गए वेब सर्वर रिकॉर्ड फाइल की लॉग फाइल को पढ़कर डेटा एकत्रित किया जाता है। ऑफ साइट वेब विश्लेषण। ऑफ साइट वेब एनालिटिक्स टूल को वेबसाइटों के संभावित दर्शकों को मापने का काम सौंपा जाता है। वे सूक्ष्म उपकरणों का एक संयोजन है जो एक वेबसाइट के बारे में व्यापक जानकारी देने में मदद करते हैं। यह उपकरण विशिष्ट रूप से प्रतियोगियों की वेबसाइटों के साथ तुलना करते हैं। पेज टैगिंग। पेज टैगिंग इस जानकारी का वेब एनालिटिक्स कंपनी द्वारा दूर से विश्लेषण किया जाता है जिससे व्यापक आंकड़े तैयार होते हैं। इसके अतिरिक्त ये वेब विश्लेषिकी सेवाएं आगंतुकों के लिए कुकी निर्दिष्ट करने की विधि को नियंत्रित करती है। इसका उपयोग पूरी यात्रा के दौरान उनकी विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है, वह भी जब वे वेब पेज पर अगली बार जाते हैं। वेब सर्वर लॉग फाइल विश्लेषण। लॉग फाइल्स पहले से ही वेब सर्वर द्वारा निर्मित हैं। डेटा संगठनों को व्यक्तिगत सर्वर पर संग्रहित किया जाता है। ये उपयुक्त है। ये पूरी तरह से अलग कार्यक्रमों का उपयोग करने का निर्णय भी ले सकता है। इसका उपयोग ऐतिहासिक डेटा का विश्लेषण करने के लिए किया जा सकता है। वेब सर्वर अपने द्वारा किए गए प्रत्येक लेन देन को भरोसेमंद रूप से रिकॉर्ड करता है, इसलिए लॉग फाइल्स को ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की आवश्यकता नहीं होती है। लॉग फाइल में डेटा होता है जिसमें सर्च इंजन के विजिट रिकॉर्ड शामिल होते हैं। तो नीचे दिए गए चित्र में हम वेब विश्लेषण की रणनीति समझते हैं जिसे कि हमने चित्र के द्वारा समझाया गया है। वेब विश्लेषण रणनीति के 4 मूल्यवान भाग हैं। ये 4 भाग हैं: मैट्रिक्स, टूल्स, प्रक्रिया और लोग। सबसे पहले बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक प्रदर्शन में सुधार करने के लिए व्यवसाय उपयुक्त मैट्रिक चुनें। टूल्स एक व्यवसाय के लिए ज़रूरी है। टूल्स के माध्यम से कुशलता से मैट्रिक एकत्र करना, विश्लेषण करना और कल्पना करना।
प्रक्रिया, इस भाग में व्यवसाय समीक्षा माप की शीघ्र व्याख्या करते हैं। और उसके बाद आते हैं लोग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सक्षम मानव संसाधन समीक्षा करने और लेने में कुशल होने वाले लोगों का इस प्रक्रिया में होना बहुत ज़रूरी है। मैट्रिक्स और टूल्स के कारण वेब एनालिटिक्स सिस्टम की गुणवत्ता बढ़ती है और प्रक्रिया और लोगों के कारण प्रबंधन प्रक्रिया की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे वेब विश्लेषिकी का परिणाम स्वरूप बेहतर प्रदर्शन होता है। अब हम बात करते हैं वेब विश्लेषण की प्रक्रिया की। वेब विश्लेषण प्रक्रिया में पहला कदम व्यवसायों के लिए लक्ष्य और अंतिम परिणाम निर्धारित करना है, जिससे वे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। इन लक्ष्यों में बढ़ी हुई बिक्री, ग्राहक संतुष्टि और ब्रांड जागरूकता शामिल हो सकती है। दूसरा है प्रमुख प्रदर्शक संकेतन यानी KPI। वेब विश्लेषिकी में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक एक वेबसाइट पर उपयोगकर्ता के व्यवहार की निगरानी और विश्लेषण करने के लिए एकमात्र उपाय हैं। उदाहरणों में शामिल है बाउंस दरें, अद्वितीय उपयोगकर्ता सत्र और साइट पर खोज क्वेरी। तीसरा है डेटा एकत्र करना। वेब एनालिटिक्स में दूसरा चरण डेटा का संग्रह है। व्यवसाय सीधे किसी वेबसाइट या वेब एनालिटिक्स टूल्स जैसे गूगल एनालिटिक्स से डेटा एकत्र कर सकते हैं। डेटा मुख्य रूप से हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल अनुरोधों से आता है, जिसमें नेटवर्क और एप्लीकेशन स्तर पर डेटा शामिल है और उसको वेब उपयोग की व्याख्या के लिए बाहरी डेटा के साथ जोड़ा जा सकता है। उसके बाद अगला चरण है डेटा विश्लेषण। वेब एनालिटिक्स फनल के अगले चरण में एकत्रित डेटा के कार्रवाई योग्य जानकारी करने वाले व्यवसाय शामिल हैं। उसके बाद पांचवा चरण है परीक्षण विकल्प। डेटा की व्याख्या करने और इसे एक साथ रखने का ये एक ऐसा तरीका है जिससे वेबसाइट में सुधार किया जा सकता है। अंतिम में आता है लागू। इस चरण में एक संगठन के लक्ष्यों के साथ रणनीतियों को तैयार करने के लिए अंतर्दृष्टि को लागू करना शामिल है। उदाहरण के लिए साइट पर की गई खोज क्वेरी किसी संगठन को उसकी वेबसाइट पर उपयोगकर्ताओं द्वारा खोजी जा रही सामग्री की रणनीति विकसित करने में मदद कर सकती है। वेब विश्लेषण में किए गए कुछ माप हैं। सबसे पहला है वागदान दर यानी एंगेजमेंट रेट। ये दिखाता है कि कोई व्यक्ति किसी भी वेब पेज पर कितने समय तक रहता है, वह कौन से पेज सर्व करता है। वेब पेजों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सूचनात्मक सामग्री, दृश्य, फोटो और बुलेट शामिल करने चाहिए। दूसरा है बाउंस रेट या उछाल दर। यदि कोई व्यक्ति किसी वेबसाइट को 30 सेकंड के भीतर छोड़ देता है तो इसे बाउंस माना जाता है। जिस दर पर उपयोगकर्ता छोड़ देता है उसे बाउंस दर कहा जाता है। बाउंस दर को कम करने के लिए एक व्यवसाय को अपने वेब पेजों में संबंधित पोस्ट पर स्पष्ट कॉल टू एक्शन और बैकलिंक्स को शामिल करना चाहिए। तीसरा है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड उपयोगकर्ता के लिए महत्वपूर्ण जानकारी का एकल दृश्य है। व्यापार अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपना खुद का डैशबोर्ड बना सकते हैं। आप केवल बार बार देखे जाने वाले डेटा को डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। उसके बाद है इवेंट ट्रैकिंग या घटना ट्रैकिंग। इवेंट ट्रैकिंग से व्यवसाय अपनी वेबसाइट पर अन्य गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए इवेंट ट्रैकिंग के माध्यम से डाउनलोड और साइन अप को ट्रैक कर सकते हैं। अगला है यातायात स्रोत या ट्रैफिक सोर्स। एक व्यक्ति यातायात स्रोतों की जांच कर सकता है। इससे एक व्यापार भी अपने ट्रैफिक सोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे आगे भी फिल्टर किया जा सकता है। प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाने से सुधार के क्षेत्र के बारे में जानने में मदद मिल सकती है। अगला है एनोटेशन। ये किसी भी व्यवसाय को पिछली बार की ट्रैफिक रिपोर्ट देखने की अनुमति देता है। ग्राफ पर क्लिक करके
भविष्य के अध्ययन के लिए इसे सेव कर सकते हैं। आगंतुक प्रवाह, ये देखे गए पृष्ठों और उसके क्रम की एक स्पष्ट तस्वीर देता है। ग्राहक को परेशानी मुक्त नेविगेशन देने के लिए उपयोगकर्ताओं के पथ को समझने से पुनः नेविगेशन में मदद मिल सकती है। उसके बाद आता है सामग्री या कंटेंट। ये वेबसाइट के सामग्री अनुभाग के बारे में जानकारी देता है। व्यवसाय देख सकते हैं कि प्रत्येक पृष्ठ कैसा प्रदर्शन कर रहा है, जैसे कि वेबसाइट लोड करने की गति आदि। कन्वर्जन्स, एनालिटिक्स लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए पथ को ट्रैक करता है। उत्पाद प्रदर्शन, खरीद राशि और बिलिंग के तरीके के बारे में विवरण प्राप्त हो सकता है। वेब विश्लेषण के लाभ, ऑनलाइन ट्रैफिक, ये मापता है कि वेबसाइट पर किसी भी समय कितने उपयोगकर्ता और विजिटर हैं, वे कहाँ से आते हैं, वे वेबसाइट पर क्या कर रहे हैं और वेबसाइट पर कितना समय बिता रहे हैं। दूसरा है ट्रैकिंग बाउंस रेट। एनालिटिक्स में बाउंस रेट का मतलब है कि एक उपयोगकर्ता जो वेबसाइट पर गया है उसके साथ बातचीत किए बिना छोड़ देता है। जब किसी वेबसाइट पर उच्च बाउंस दर होती है तो उससे गुणवत्तापूर्ण लीड, बिक्री या व्यवसाय से संबंधित किसी अन्य रूपांतरण की अपेक्षा करना कठिन होता है। मार्केटिंग अभियानों का अनुकूलन और ट्रैकिंग, विभिन्न मार्केटिंग अभियानों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन अद्वितीय और विशिष्ट लिंक बनाए जा सकते हैं जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है। इन अद्वितीय लिंक को ट्रैक करने से ये विवरण मिलेगा कि ये मार्केटिंग अभियान उपयोगकर्ताओं द्वारा कैसे प्राप्त किए गए हैं और यदि ये लाभदायक हो रहा है या नहीं। वेबसाइट और वेब सेवाओं में सुधार और अनुकूलन, वेब एनालिटिक्स के साथ एक कंपनी को अपनी वेबसाइट और उसकी सेवाओं पर संभावित समस्याएं मिलती हैं। उदाहरण के लिए एक ऑनलाइन स्टोर पर एक खराब और अस्पष्ट उत्पाद बिक्री फनल खरीदारी की संख्या को कम कर देती है। इस प्रकार राजस्व में गिरावट आ जाती है। रूपांतरण दर अनुकूलन, केवल वेब विश्लेषिकी वेबसाइटों के उपयोग के माध्यम से ही रूपांतरण अनुकूलन में सुधार हो सकता है। रूपांतरण दर की गणना तब की जाती है जब प्राप्त लक्ष्यों को उपयोगकर्ताओं की संख्या से विभाजित किया जाता है। वेब एनालिटिक्स की कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे बहुत अधिक मैट्रिक्स। वेब विश्लेषिकी की बात आने पर व्यवसायों के सामने पहली और सबसे स्पष्ट चुनौती ये है कि ये सिस्टम वेबसाइट ट्रैफिक पर एक अनोखी मात्रा में विवरण देते हैं। डेटा शुद्धता और सुरक्षा, जब वेब एनालिटिक्स के साथ काम करने की बात आती है तो दूसरी बड़ी चुनौती ये है कि उत्पादित डेटा कभी कभी शुद्ध नहीं होता है और उन्हें सुरक्षित तरीके से संग्रहित करने की आवश्यकता होती है। शुद्ध डेटा एकत्र करना एक कला है, क्योंकि कई उपयोगकर्ता अब VPN और एड ब्लॉकर्स का उपयोग करके अपनी पहचान छुपा रहे हैं। उसके बाद है अपर्याप्त ज्ञान। वेब एनालिटिक्स कितना शक्तिशाली और उपयोगी हो सकता है, इसके बारे में व्यवसाय के नेताओं और अधिकारियों के बीच ज्ञान की कमी भी है। इसका मतलब ये है कि भले ही अपनी वेबसाइट के प्रदर्शन पर मूल्यवान डेटा एकत्र कर रहे हों, इसी तरह से प्रस्तुत करना मुश्किल हो जा सकता है जो वास्तव में व्यावसायिक निर्णयों को सूचित करता हो। रिएक्टिव फोकस, ऑनलाइन डेटा माइनिंग वर्तमान में मानव विश्लेषण द्वारा संचालित है, जैसा कि अधिकांश डेटा माइनिंग है। एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या ये है कि सभी चर को अच्छी तरह से समझने में सक्षम होने के लिए अधिक पारंपरिक डेटा माइनिंग अनुप्रयोगों में से एक का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए। विषमता और अपूर्णता, मशीन विश्लेषण एल्गोरिथम डेटा की अपेक्षा करते हैं और अर्थ को नहीं समझ सकते हैं। परिणाम में डेटा को सावधानीपूर्वक डेटा विश्लेषण में पहले चरण के रूप में संरचित किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि जब डेटा को साफ कर दिया जाता है और त्रुटि को ठीक कर दिया जाता है तो डेटा में कुछ अपूर्णता और कुछ त्रुटियां रहने की संभावना होती है। इस अपूर्णता और इन त्रुटियों पर डेटा विश्लेषण में प्रबंधित किया जाना चाहिए। इसे सही तरीके से करना चुनौती बन सकता है। गोपनीयता,
ग्राहकों की जानकारी की गोपनीयता एक सतत मुद्दा है जो जल्द ही हल नहीं होने वाला है और केवल समय के साथ बढ़ेगा। हालांकि व्यावसायिक गतिविधियों या व्यक्तिगत लाभ के लिए निजी डेटा ने अनुपयुक्त उपयोग भी करते हैं। वेब विश्लेषण टूल के प्रकार। कुछ वेब एनालिटिक्स टूल विशेष रूप से सामाजिक नेटवर्क, ब्लॉग, ऑनलाइन फोरम, चैट रूम आदि पर गतिविधियों, टिप्पणियों, चर्चाओं और उपभोक्ता राय की निगरानी या ट्रैकिंग के लिए विकसित किए गए हैं। अन्य वेब विश्लेषिकी उपकरण वेबसाइट उपयोगकर्ताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करने में विशिष्ट हैं। इनके दो प्रकार होते हैं। पहले बात करते हैं ओपन सोर्स की। ओपन सोर्स वो टूल्स हैं जो मालिकाना मानकों के विकल्प के रूप में इंटरऑपरेबिलिटी और पोर्टेबिलिटी की पेशकश करते हैं। किसी चयनित कार्यक्रम को प्राप्त करने के लिए खुले मानकों की सार्वजनिक रूप से पेशकश की जाती है। इसके एग्जाम्पल हैं गूगल एनालिटिक्स या याहू एनालिटिक्स। इनका फ़ायदा ये होता है कि ये कम लागत के होते हैं। ओपन सोर्स नई प्रोग्रामिंग भाषाओं को अपनाने की सुविधा प्रदान करते हैं। इसमें संभावित रूप से बेहतर इंटरफेस होता है और आसान भविष्य अनुकूलन होता है। पोर्टेबिलिटी कार्यप्रणाली भी होती है। इसमें कुछ असुविधाएं भी होती हैं, जैसे सभी प्लेटफॉर्म एक जैसे नहीं होते हैं, सभी ओपन सोर्स समाधान समान नहीं प्राप्त करवाते हैं और सभी उपयुक्त समाधान नहीं प्राप्त करा सकते हैं। अनुकूलन और के कारण ग्राहक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक चीज़ों की भी कई बार कमी हो सकती है और इसमें दखल देने वाले विज्ञापन भी शामिल होते हैं जो उपयोगकर्ता के अनुभव को प्रभावित कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं संपादिक उपकरण या प्रोप्राइटरी टूल्स। ये वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जिसके लिए प्रकाशक या कोई अन्य व्यक्ति बौद्धिक संपदा अधिकार या विशिष्ट स्रोत कोड का कॉपीराइट और पेटेंट अधिकार भी रखता है। इसके उदाहरण है किस्मेट्रिक, पिकविक, क्लाउड, अन्यथा। इसके भी कुछ फ़ायदे हैं, जैसे विशिष्ट विशेषताएं और क्षमताएं मौजूद हैं। ओपन सोर्स की तुलना में आसान और अधिक कार्य क्षमता प्रदान रखते हैं। एक अच्छा सॉफ्टवेयर पैकेज प्रदाता नियमित अंतराल पर अपडेट उपलब्ध कराता है, जबकि एक कस्टम कोड प्रोजेक्ट आमतौर पर ऐसा नहीं करता। इसमें भी कुछ असुविधाएं हैं, जैसे लाइसेंस और रखरखाव शुल्क की आवश्यकता होती है। सॉफ्टवेयर और को संशोधित या अनुकूलित नहीं किया जा सकता। सामग्री पोर्टेबिलिटी नहीं होती और अलग तरीके की समस्याएं भी होती हैं। अब हम बात करते हैं गूगल एनालिटिक्स की। गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेटा एकत्र करता है और उसे उपयोगी रिपोर्ट में संकलित करता है। गूगल एनालिटिक्स को वेबसाइट के साथ कैसे एकत्रित करते हैं? गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग कोड gtag.gs के साथ कार्यान्वित किया जाता है, जो एक स्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट कोड जो वेबसाइट के प्रत्येक पृष्ठ को जोड़ता है। ट्रैकिंग कोड क्लाइंट ब्राउज़र में तब चलता है जब क्लाइंट वेब पेज ब्राउज करता है और विजिटर डेटा एकत्र करता है। तो गूगल एनालिटिक्स को HTML के हेड पेज में संसाधित किया जाता है, जिससे आपके वेबसाइट का पेज रिपोर्ट की दिशा में दिखाई देता है। तो आइए हम स्क्रीन पर देखते हैं कि कैसे गूगल एनालिटिक्स काम करता है। तो सबसे पहले हम जाते हैं google.com पर और google.com में जाने के बाद हम टाइप करते हैं गूगल एनालिटिक्स। जैसे ही हम गूगल एनालिटिक्स टाइप करेंगे, आपका गूगल एनालिटिक्स का पेज खुल जाएगा और साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम साइन इन पे क्लिक करेंगे, वो आपसे एक लॉगिन मांगेगा। तो यहाँ पर मैंने पहले ही अपना लॉगिन बना रखा है। आप अपना एक लॉगिन बनाकर उस लॉगिन से आप गूगल एनालिटिक्स में लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें एडमिन में जाकर आप एक नई प्रॉपर्टी बनाएंगे क्रिएट प्रॉपर्टी के नाम से। जब आप क्रिएट प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये आपसे प्रॉपर्टी की डिटेल्स पूछेगा।
प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा, जैसे कि आप कौन सी कंट्री में रहते हैं। तो हमने जैसे इसमें लिखा इंडिया, तो हम इंडिया सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद हम इसमें टाइम इंडिया का आ जाएगा और हम इसमें करेंसी डालेंगे, तो हम इसमें इंडियन रुपी डालेंगे। तो हम इंडियन करेंसी डाल सकते हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद इसमें और ऑप्शंस आ जाएंगी, आपसे वो पूछेगा और आप इस पेज को बना सकेंगे। इसके बाद ये आप वापस जाएंगे आप, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का सेटिंग्स पूछेगा, जिसमें वो आपसे ये पूछेगा प्रॉपर्टी का नाम। तो जब आप प्रॉपर्टी के नाम पर जाएंगे तो आप इसमें एक प्रॉपर्टी का नाम डाल सकते हैं और उसमें आगे जाएंगे तो ये डेटा स्ट्रीम पूछेगा। डेटा स्ट्रीम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम डला है www.cert.org.in। तो आप डेटा स्ट्रीम में ये भी डाल सकते हैं कि आपको एंड्रॉयड से उसको ट्रैक करना है या वेबसाइट से ट्रैक करना है या फ़ोन से ट्रैक करना है। तो हमने यहाँ से वेब ले लिया या ऑल भी ले सकते हैं आप। अब मैं इस वेबसाइट पर जाऊँगी तो यहाँ पर टैगिंग इंस्ट्रक्शन नाम की चीज़ आएगी। आप टैगिंग इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसका गूगल जी टैग पे आप क्लिक करेंगे तो यह आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपका एक टैगिंग का खुल जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये गूगल का कोड जो आया, इसको हम सिलेक्ट करके और अपने HTML साइट, अपनी साइट जैसे cert.org के HTML के हेड टैग के अंदर हम इसमें ये पेस्ट कर देंगे। और उसके बाद आप वापस से गूगल एनालिटिक्स में आएंगे तो ये दोनों लिंक हो जाएंगे। आपका गूगल एनालिटिक्स और सर्ट की वेबसाइट लिंक हो चुकी है। इसके बाद आप रिपोर्ट पे जाएंगे तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जी टैग का कोड आप अपने HTML पेज में हेड टैग में ज़रूर डालें, वरना गूगल एनालिटिक्स का जेस्क्रिप्ट जो है ये आपके डेटा को लिंक नहीं कर सकता और आपका जो परिणाम है वो गलत निकलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात है कि इसको यहाँ से कॉपी करके आप अपनी वेबसाइट के HTML पेज में जाकर हेड टैग में इसको चिपका दीजिए। आपको समझ में आया कि हमने किस तरह से एक वेब पेज को इसके साथ लिंक करा और यूज़र ने किस तरह से इसकी रिपोर्ट देखी। तो आज के अभ्यास में हमने वेब विश्लेषण उपकरण और तकनीकों के बारे में सीखा। हमने देखा कि किस तरह ये उपकरण और तकनीकें किसी भी व्यवसाय को अपनी सफलता मापने के लिए सहायता कर सकती हैं और ये किसी भी व्यापार के लिए कितने लाभदायक हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद।